मानव धरती का अद्भुत क्रिएचर है। अद्भुत इसलिए क्योंकि खुद सारी गलतियां करता है और उसका कारण अपने क्रिएटर ईश्वर को समझता है। जब यूनिवर्स के निर्माता ने इंसानों को बनाया, उनकी उत्पत्ति के साथ उन्हें कई सारे वरदान भी दिए, जिससे मानव दुनिया में सुख और समृद्ध होकर जीवन जिए। लेकिन इंसानों ने उन सभी वरदानों का सही इस्तेमाल न करके पूरे यूनिवर्स का अपमान किया। दुनिया की 90% इंसान या तो गरीबी में जीता है, या तो दुखी रहता है, अगर नहीं तो बीमार रहता है। वैसे तो अनगिनत वरदान मिले, जैसे अनेक तरह के मौसम, कई तरह के फल सब्जियां, बीमार होने पर उपयोग करने लायक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। लेकिन मैं इन सब के बारे में नहीं, बल्कि उन वरदानों के बारे में बात कर रहा हूँ जिससे हर इंसान सुखी और समृद्ध जीवन जी सकता है। इंसान चाहे जितनी भी साइंस में तरक्की कर ले, लेकिन कभी भी वो ईश्वर की बराबरी नहीं कर सकता। भले ही वो प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ कर ले, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको कई प्रमाण दे सकता हूँ। जैसे विज्ञान कभी भी प्राण ऊर्जा का पता नहीं लगा पाया। कई लोगों ने अपने अपने तरीके से इसे विश्लेषित किया, लेकिन कोई भी स्पष्ट रूप से पता नहीं लगा पाया। आपके शरीर पर एक छोटी सी खरोच आने पर भी बिना मरहम पट्टी के थोड़े समय में उसके ऊपर एक सुरक्षित परत बन जाती है, जिससे आपका कम नुकसान होता है। शरीर में अगर बीमार करने वाले बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं, तब यही शरीर खुद अपना टेम्परेचर हाई कर लेता है, जिसे हम एक टेबलेट लेकर बुखार समझ के खत्म कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। इसलिए ताकि आप नेचर की दी हुई शक्तियों की एक छोटा सा उदाहरण समझ पाए। आगे आप किसी भी बातों को शंका भरी विचारों से ना समझे। अब जरा ध्यान से सुनिए। जब इंसान जन्म लेता है, तब उसे पहला वरदान एक ऐसा दिमाग मिलता है जिसका इस्तेमाल करके मानव अपने मन चाहे जीवन का निर्माण कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस धर्म या किस जाति में जिएगा। आप खुद से सोचो, हम कैसा जीवन जिएंगे, कितना खुश रहेंगे, अपने जीवन में कितना कामयाब इंसान बनेंगे। अगर ये सब पहले से तय होता या किस्मत में लिखा होता, तो हमारे पास अपने तरीके से सोचने की क्षमता, विचारों की आजादी कभी नहीं मिलती। यूनिवर्स हमें ये बताना चाहता है कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो, या फिर हमारे आज में किए गए कर्मों का संचय ही आने वाले अच्छे या बुरे कल का निर्माण करता है। लेकिन इंसानों ने कई तरह से इन वरदानों का अपमान किया। कभी गरीबी में जीकर, कभी चिंता और तनाव करके, कभी बीमार होकर, तो कभी किस्मत को दोषी मानकर। इंसान कभी भी अपने बीते हुए कल में क्या कर्म किया उस पर ध्यान नहीं देता। इस दुनिया का हर एक इंसान हर खुशी पाने का अधिकारी है। हमें गॉड गिफ्टेड ऐसा दिमाग मिला है जिससे हर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इंसान उसी दिमाग का इस्तेमाल समाधान से ज्यादा समस्या पर लगाता है, खुश होने से ज्यादा खुशी दिखाने में इस्तेमाल करता है, कमाने से ज्यादा खर्च करने में लगाता है। फिर वही इंसान कहता है किस्मत मेरा साथ नहीं देती। एक बार यकीन मानो और इस वरदान का सही इस्तेमाल खुद के लिए करके देखो। जीवन इतनी जल्दी बदल जाएगी जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ईश्वर ने दूसरा वरदान एक ऐसा शरीर दिया जो दुनिया का हर एक काम करने की क्षमता रखता है, चाहे वो अपने लिए परिश्रम करना हो या कुछ और काम करना हो। उसी शरीर में कई तरह की इंद्रियां और विभिन्न अंग दिए, जिसका हर एक हिस्सा सही समय पर सही तरीके से काम करती है। नेचर ने कई तरह की फल और सब्जियां दी, जिससे हम शरीर को स्वस्थ और निरोग रखे। लेकिन मानव जाति को सब कुछ बनावट खाने की आदत लग चुकी है, चाहे वो सर्दी में गर्म हवा हो, खाने में फास्ट और प्रोसेस किया फूड हो, और पीने में अल्कोहल जैसी चीजों का सेवन करता है। अगर मैं सारी गलतियां गिनाने लगूं तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। बस एक बात अच्छे से समझ लीजिए, जब भी आप किसी भी तरह से प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाओगे, तो उसका परिणाम आपको झेलना पड़ेगा। अगर दिमाग का सही इस्तेमाल करोगे तो कभी भी लाचारी में नहीं जीना पड़ेगा। शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो आप बीमार रहोगे। ईश्वर के दिए अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, कर्मों का सही से पालन कीजिए और अपना ख्याल रखिए। आप क्या बोलते हो, कैसा सोचते हो, इन सब का प्रभाव ही जीवन को अच्छा या बुरा बनाता है। इन सभी का बैलेंस मेंटेन रखिए। यही आसान शब्दों में सुखी और समृद्ध जीवन का रहस्य है। मैं, आप और ये पूरी दुनिया खुश रहने के लिए ही इस धरती पर आए हैं। बस इतना ध्यान रखिए, आपका आने वाला कल आज किए गए कर्मों पर डिपेंड करता है। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। पुरानी धारणाओं से आगे निकलकर हम सबको कामयाबी के शिखर तक जाना है। सबकॉन्शियस माइंड, मैनिफेस्टेशन और रियल साइंस का ये सीरीज ऐसे ही चलते रहेगा। जल्द मिलेंगे बेहतरीन वीडियो के साथ।